बहुत प्यार बोलो, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 26 है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन के कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में। वो सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता, वो सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तब कैसे मूव करता है, और जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब कैसे मूव करता है। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है आपको। हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ड्राइंग को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैप ओपन होने के बाद मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बाद गैप डाउन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला, आप ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट गैप अप में कैसे वर्क करता है, गैप अप और गैप डाउन में कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ आपको हिडन सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, आपको नहीं पता। अगर आपको सीखना है ना भाई लोग, तो ऑलरेडी मैंने एक कोर्स बना के रखा हुआ है, एस एल का पूरा कोर्स है। जाके उसमें उस कोर्स में बहुत कुछ मैंने आपको सीक्रेट्स बता के रखा है। अगर आपको सीखना है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके एस एल का पूरा कोर्स सीख सकते हो। ठीक है, अब आज के वीडियो का टॉपिक क्या है कि मार्केट जब गैप अप, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मतलब गैप ओपनिंग होगी ना, तो यहाँ पे मार्केट मोमेंटम कैसे करता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी समझ में आएगी मार्केट गैप अप में कैसे वर्क करता है, मतलब मूव कैसे करता है, और गैप डाउन में कैसे मूव करता है। और उससे उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है ना, मान लो कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, और मान लो कि मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आती है। अब कैसे कैसे आती है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने लेवल की वीडियो की लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मार्केट गैप डाउन, पहले तो गैप डाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग गैप अप के ऊपर जाएंगे। ठीक है, गैप डाउन। अब गैप डाउन में मार्केट कैसे ट्रेड करता है ये मैं आपको पहले बता दूं। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, अब मार्केट ओपन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे नीचे क्या है, मान लो सपोर्ट है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट है। अब मार्केट आता है और क्या करता है, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, मार्केट की ओपनिंग आज यहाँ पे हो गई, तो मार्केट आता है और यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है। अगर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन करेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, कंडीशंस होती है। अब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। ये मोमेंटम कैसा, ये वाला जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये मोमेंटम कैसा होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। कौन सा मोमेंटम मुझे बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मोमेंटम, ये मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताऊंगा भाई लोग। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, मैं आपको एक्जैक्टली इन डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन ये मोमेंटम जो फर्स्ट मोमेंटम होता है, ब्रेकडाउन वाला मोमेंटम, ये बहुत होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वही मोमेंटम डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट मैं अभी बनाता हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट का मैंने जोन बना दिया और यहाँ पर भी मैंने एक सपोर्ट का जोन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सपोर्ट है, आपको समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि मार्केट आता है यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, और मार्केट ओपन यहाँ पर भी प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, इतना आप लोग समझ गए। अब मान लो कि मार्केट ओपन होता है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ओपन कहाँ पे होता है मुझे बताओ, यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, गैप डाउन, पहले गैप डाउन उसके बाद गैप अप। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है, सेम ही चार्ट है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि कब मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा है, 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 और फिर ब्रेक डाउन देता है। ठीक है, अब ये भी चार्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं ऐसे नहीं, ऊपर जा सकता है सबके अकॉर्डिंग, कुछ 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन देगा तो इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों मुझे बताओ, अब ध्यान से देखो भाई लोग, अगर ये चार्ट बनेगा, कौन सा वाला चार्ट मुझे बताओ, अगर ये वाला चार्ट बनता है ना, ये वाला चार्ट, तो रिटेलर की सोच कैसे होगी कि भाई यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन जब ये वाला चार्ट का फॉर्मेशन होता है ना, तो सारे रिटेलर ऐसा ही सोचेंगे कि मार्केट अब पूरी स्पीड से भागने वाला है नीचे, अब तो मार्केट पूरा पाताल में ही चला जाएगा, इतनी स्पीड से आ रहा है, तो मतलब बहुत स्पीड से जाएगा नीचे। तो सबके दिमाग में यही चलता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत से लोग ना इस मोमेंटम में क्या करते हैं ना, सेल करते हैं, मतलब पीए को बाय करते हैं, या फिर कॉल को भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन रिटेलर्स जो ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं ना, वो पीए को ही बाय करेंगे, तो वो लोग सेल करेंगे। यहाँ पर भी सेलिंग होगी, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में भी, मतलब इस कंडीशन में ज़्यादा सेलिंग होगी। आप खुद पता, अगर आप जर्नल लिखते हो ना भाई लोग, तो आपको जो प्रीवियस जर्नल है, मतलब प्रीवियस आपने जो लिखा होगा 1 साल 2 साल पहले, तो जाके पढ़ना, आपको ये समझ में आएगा कि आप लोग ऐसे ट्रेड में, मतलब ऐसे, मतलब चार्ट अगर बना हुआ है तो यहाँ पे सेल करना आपको पसंद नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा चार्ट बनता है तो आपको सेल करना इस मोमेंटम में बहुत पसंद होता है। तो जो आपको पसंद है ना, वो ऑपरेटर को भी पसंद होता है, क्योंकि आपको ऑपरेटर जी को पता है
या अगर ऐसा ब्रेकडाउन मिलेगा तो बहुत से लोग सेल करेंगे, रैंडम सेलर्स भी यहाँ कहीं पर आएंगे तो उनके एसएल ऊपर अवेलेबल होंगे तो मार्केट उनके एसएल खाने के लिए फिर ऊपर जाता है। ठीक है, ये हो गया, हमने डिस्कस किया गैप डाउन के बारे में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना कि यहाँ पे तो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कभी कभी ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हुआ है। अब कब डिसाइड होता है कि अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उस पॉइंट में उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि मार्केट कब ऊपर नहीं जाता। उस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना तो आपको यह समझ में आएगा कि मार्केट कब ऊपर नहीं जाता, मार्केट फिर ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है। तो वो डिपेंड करता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर जानोगे ना तो आपको यह समझ में आएगा कि कब मार्केट ऊपर नहीं जाता सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बावजूद भी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़े से बाद में आप लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपोजिट साइड में मार्केट ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करना हो, तो मार्केट कैसे मूव करता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट जब गैप, पहले हमने क्या डिस्कस किया, गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ट्रेंड के अपोजिट मार्केट ओपन होता है ना तब कैसे मार्केट मूव करता है। जैसे मान लो कि मार्केट एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो कि मार्केट एक यहाँ पे अप ट्रेंड में, ठीक है, मान लो कि अप ट्रेंड में, या फिर पहले डाउन ट्रेंड का ये एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग अप ट्रेंड के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मान लो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर भी क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है। सॉरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर हो गया, हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसे जोन कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस होगा। तो देखो रेजिस्टेंस की एक लाइन नहीं होती, पहले तो एक जोन होता है, इतना समझो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है क्योंकि मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ भाई लोग। ठीक है, अब मान लो कि गलती से मार्केट होता है, बड़ा गैप ओपन होता है, मतलब मान लो कि मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट की कहीं क्लोजिंग होती है। ठीक है, मार्केट बड़ा गैप ओपन होता है, मतलब बिकॉज ऑफ न्यूज़, मतलब कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, उसके कारण मार्केट गैप ओपन होता है। और मार्केट आते ही यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करना स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना अगर स्टार्ट कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखने वाली क्या बात होती है ना। अब देखो हर स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट होता है, ये तो आपको पता है। थोड़ा सा मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखो, क्योंकि अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जाएगा आपको। अगर आपको पैसा कमाना है भाई तो सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली अगर आपको पैसा कमाना है ट्रेडिंग से तो आपको सीखने के ऊपर फोकस करना भाई लोग। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि मैं अभी आपको थोड़ा सा एडवांस पॉइंट बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट गैप ओपन होता है और यहाँ पे साइडवेज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि यही स्ट्राइक प्राइस है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 42,500 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यही एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्जैक्टली यही नहीं एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो आपको जाके क्या देखना होता है कि स्ट्राइक प्राइस पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है, कॉल हुआ है कितना है, कॉल का हुआ है कितना है, और पी का मतलब पी का हुआ है कितना होता है, समझ गए। जैसे एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे कॉल का हुआ है आपको दिख रहा है, सी मतलब कॉल, ठीक है, कॉल का, और यहाँ पे पुट का, ठीक है, कॉल और पुट। अब यहाँ पे अगर कॉल का आपको हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ 4 मिलियन का, और यहाँ पे आपको पुट का दिख रहा है 1 मिलियन का। ठीक है, 1 मिलियन का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये कब की बात हो रही है, एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा ना ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि आपको समझाने में इजी रहे। थोड़ा सा मैं इसको ड्राइंग को रिमूव करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये डेटा कब का है, जब मार्केट आता है और यहाँ पर फर्स्ट यहाँ से रिजेक्शन लेता है और यहाँ पे मार्केट आता है, तब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, ये वाली जो ऊपर स्ट्राइक प्राइस है ना, ये इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे आपको ये डाटा दिख रहा है, ये डेटा दिख रहा है। मतलब कॉल में कितना ओपन इंटरेस्ट है 4 मिलियन और पुट में है 1 मिलियन। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, जाके आपको देखना पड़ेगा भाई लोग। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में, कॉल का इतना ओपन इंटरेस्ट है, पुट का इतना ओपन इंटरेस्ट है, समझो इस बात को पहले। तो अगर कॉल में इतना ओपन इंटरेस्ट है 4 मिलियन का, मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, मतलब शॉर्ट का यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैवी है, ठीक है, एज कंपेयर टू बायर्स। और जो बायर्स का इंटरेस्ट कितना है मुझे पता, 1 मिलियन का, मतलब ज्यादा नहीं है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस के पास में जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट आता है और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर फिर टाइम स्पेंड करना है। ये डेटा फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, आप लोग चार्ट के ऊपर भी जाके देख सकते हो, मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अब मार्केट टाइम स्पेंड करता है और ये डेटा आप जब देखने जाते हो तो ये डेटा चेंज होकर ऐसा आपको दिखने लगता है। मतलब यहाँ पे कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है एग्जाम्पल के लिए 1 मिलियन होता है, और जो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 4 मिलियन दिखता है।
तब जाके मार्केट क्या करता है ना, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट होती है और प्रेशर आता है इनके ऊपर। अब ये वाले जो सेलर्स है ना, वो तो कहेंगे भाई हाथ ऊपर करेंगे, भाई मैं तो अब नहीं संभाल सकता मार्केट को, अब मैं क्या करूंगा। यहाँ पे क्या क्या होता है ना, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे पहले तो इस पॉइंट पे क्या क्या होता है ना, ये जो मोमेंटम आपको दिखता है ना, इस वाले मोमेंटम में पहले तो क्या होता है, पहला मोमेंटम होता है जो इंट्राडे के एसएल होते हैं ना, यहाँ पे उनका एसएल हिट होना स्टार्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, जो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर से उनका एसएल, पोजिशनल ट्रेडर के जो एसएल से ना, उनका एसएल हिट्स, उनका भी एसएल हिट होना स्टार्ट होगा। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। किनकी प्रॉफिट बुकिंग? जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा होगा ना मार्केट को, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। वो क्या सोचेंगे कि भाई कम से कम जितना भी मिल रहा है वो लेके भागेंगे, ठीक है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे न्यू बायर्स भी आएंगे। जब ये 4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है ना भाई लोग, तब जाके एक शॉर्ट कवरिंग आती है। तो मैंने आपको इन डिटेल में बता रहा हूँ भाई लोग कि शॉर्ट कवरिंग कैसे आती है। डेटा को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब जाके मार्केट फिर यहाँ से फिर ऊपर 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 चला जाएगा। क्यों मुझे बताओ कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है वो वीक हो गए और पुट में इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब बायर स्ट्रांग हो गई, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए। और जो पुट में, सॉरी कॉल में है ना, ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, अभी 1 मिलियन है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट मतलब चेंज होते रहता है हर मिनट में। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया है ना भाई लोग, कमेंट्स में बताना। लेवल 6 के वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल में बता के रखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट के बारे में, और लेवल 6 के वीडियो में मैंने एमएसवाई के बारे में बता के रखा हुआ है कि कब मार्केट कैसे ट्रैप करता है। और उस लेवल 6 के प्राइवेट वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली ब्लू प्रिंट दे के रखा हुआ है। वहाँ पे आपको एक्जैक्टली सीखने को मिला होगा कि मार्केट कब ट्रैप करता है। मतलब यहाँ पे बायर सेल्स की साइकोलॉजी प्लस एसएल हंटिंग प्लस ओआई डिकोडिंग मैंने आपको लेवल 6 के वीडियोस में सिखाया है। तो अगर आपने मेंबरशिप लिया है तो भाई लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, वहाँ पे आपको वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ तक आपने समझ लिया कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे पता है कि थोड़ा सा ओआई डिकोडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है आपके लिए, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन के बारे में। आप गैप डाउन में कैसे होता है? देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ से पहले हमने क्या डिस्कस किया, गैप डाउन के बारे में। सॉरी, पहले हमने क्या डिस्कस किया, गैप डाउन के बारे में। प्लस वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, एक ट्रेंड में अपोजिट साइड में। मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ओपन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या डिस्कस किया कि डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट गैप ओपन होता है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है तब मार्केट कैसे मूव करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कि मार्केट क्या है, यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे बताओ, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपको दिख रही है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, पहले फिर से मैं आपको बताता हूँ, रेजिस्टेंस की एक लाइन नहीं मार्क करनी है आपको, रेजिस्टेंस का जोन मार्क करना है भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, अब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस, हम लोग क्लोजिंग प्राइस इसको कहेंगे। अब मार्केट, मान लो कि मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट तुरंत भागना स्टार्ट नीचे नहीं करता। ध्यान से देखो, मार्केट तुरंत यहाँ से आप गैप डाउन ओपन हो गया तो तुरंत ऐसा भागना स्टार्ट नहीं करेगा। मैंने आपको क्या कहा है, अगर मार्केट ये ऐसा भागना स्टार्ट करेगा तो सारे लोग पैसा कमाएंगे ना। तो मार्केट पहले क्या करेगा, मार्केट को अगर नीचे भी जाना है, मैंने आपको क्या कहा है, अगर मार्केट को नीचे भी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट के पास में 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कौन सा होता है, फर्स्ट वे क्या होता है, आप मार्केट क्या करेगा, बायर्स के सेल क्रिएट करेगा फिर नीचे जाएगा, या फिर सेलर्स को निकाल के फिर नीचे जाएगा। इन दोनों में से एक कंडीशन होगी फिर मार्केट जाएगा, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट होगा गैप अप, गैप डाउन ओपन होगा। अब गैप डाउन अगर ज़्यादा है भाई लोग, तो मार्केट क्या करेगा ना, ये वाले जो सेलर्स है ना, उनको टारगेट करने के लिए ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकता है। अभी ये रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, तो उसका ब्रेकआउट करेगा। वो लेवल जहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे उस लेवल का ब्रेकआउट होगा। और जब बायर्स आएंगे ना मार्केट में, तब जाके फिर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करता है, क्योंकि बायर्स के सेल मिल गए ना। एक्जैक्टली मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक ट्रेंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या है मुझे पता है, एक ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पे एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। क्यों गया मुझे बताओ, जब तक मार्केट यहाँ पे, अगर मार्केट स्टार्टिंग से ही फॉल करना स्टार्ट करेगा तो सारे लोग पैसा कमाएंगे ना। तो वैसा नहीं करेगा मार्केट क्या करेगा, एक तो बायर्स के सेल क्रिएट करेगा या फिर सेलर्स को निकाल के फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ, रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा है ना,
ये क्या है मुझे बताओ, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ। अब मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे बायर्स आएंगे। और अगर आपको एसएल हंटिंग पता है और पूरा आपने अगर एसएल हंटिंग का कोर्स अगर कंप्लीट किया ना भाई लोग, तो यहाँ पे 100% अपने पैसे कमाए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा लेकिन आपने पैसे कमाए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और मार्केट वहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समझ जाओ आप मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता, मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे चला जाएगा अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो। और इसका अपोजिट, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मार्केट यहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है ना, मार्केट अब नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बायर्स के सेल तो इजीली मिल गए ना मार्केट को, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताओ, बायर्स के सेल तो मिल गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि रिट्रेसमेंट के बाद बाय करते हैं, तो मार्केट उनको दिखाने के लिए फिर ऊपर जाके, फिर जब सारे बायर्स को कंफर्मेशन मिले कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब जाके मार्केट नीचे जाता है। मैंने आपको कैसे बताया कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है, अगर मार्केट आते थोड़ा यहाँ पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाओ रेजिस्टेंस के ऊपर, तब मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है ना उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी ये फ्री का नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर सकते हो मेरे लिए भाई लोग। और जिन भाई लोगों ने भी मेंबरशिप ली है भाई लोग, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियो का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर आपका भी लॉस बार बार होता है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने लॉस को कम कर सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।